नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। सवाल आपके, जवाब हमारे। बहुत से मित्रों की जिज्ञासा को शांत करने का एक अल्प प्रयास करूंगा। मैंने देखा है तमाम वीडियो में कुछ मित्र आते हैं जो उल जलूल बोलते हैं और कहते हैं आपने किया क्या, केवल सवाल दागते जा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, टीका टिप्पणी करने का स्वभाव है। तो दोस्तों, मैं 20 वर्षों का अपना लेखा जोखा रखूंगा। वैसे तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते हुए हमें लगभग 30 साल हो गए। सघन रूप से कभी पलट करके नहीं देखा, कभी चैन की सांस नहीं लिया, लगातार क्रिएटिव रहा, आईना दिखाता रहा और सकारात्मक पक्ष का धारक भी रहा। सृजनात्मक और आंदोलन, दो प्रकार का सृजन, रचना निर्माण भी किया और आंदोलन भी किया। ऐसे में मैं अनेक मामलों को, जो भी आप सवाल करेंगे उस पर मैं किया क्या हूँ। ग्रामीण स्तर से लेकर के जिला स्तर तक की समस्याओं के लिए लड़ाई, उनका समाधान कराने के लिए लोकतांत्रिक पक्ष का अनुसंधान, उसके ऊपर जाता है मामला प्रदेश स्तर। जम करके प्रदेश स्तर पर तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। उसके बाद मामला आता है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकानेक लड़ाइयाँ लड़ी गई। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिसका पुष्ट प्रमाण मैं आपको दूंगा। अब आप सवाल करते जाइए कि इस क्षेत्र में आपने क्या किया है। चलिए, हम इस श्रृंखला में आज शुरुआत करते हैं पर्यावरण संरक्षण से। गंगा पर कभी मैं करता हूं तो तमाम लोगों का आता है कि इसके पहले आप कहाँ थे, 70 सालों में कहाँ थे। 20 साल से तो मैं था, और था ही नहीं, तबीयत से था। देश की तमाम नदियों के लिए हमने जन आंदोलन चलाया, टोका टाकी किया, वहाँ जाकर सत्याग्रह किया, बजाते पानी में खड़ा होकर के दोषियों को ललकारा। अब आप पूछेंगे कि आप मनमोहन सिंह के समय में कहाँ थे, वह भी बताऊंगा। आप पूछेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आप कहाँ थे, वह भी बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा। आप पूछेंगे अखिलेश यादव के समय में कहाँ थे, तबीयत से बताऊंगा। 1, 2, 4, 10, 20 जगह नहीं रहा हूँ, सैकड़ों और हजारों जगह रहा हूँ, हजारों जगह आंदोलन किया हूँ। अब आप पूछेंगे उसके पहले आप बहन जी के समय में कहाँ थे, उसको भी बताऊंगा, प्रमाण से ही बताऊंगा। आप पूछेंगे बिहार में क्या किया, उसको भी बताऊंगा, पश्चिम बंगाल में क्या किया, उसको भी बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य क्या हुए, उसको भी बताऊंगा। यदि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कभी एक प्रचार किया मुलायम सिंह के समय में, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, उनके खिलाफ कैसे मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, अपनी बहस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कैसे किया, उसको भी बताऊंगा। बिहार में राबड़ी देवी सहित 11 विधायक, 3 सांसद, 1 राज्यसभा सदस्य और 4 विधान परिषद सदस्यों पर 11,70,280 रुपया जुर्माना कैसे लगवाया, इसको भी बताऊंगा। और सांसदों पर जुर्माना कैसे लगवाया, इसको भी बताऊंगा। तमाम 122 सांसदों को छोड़कर जिन लोगों ने लोकसभा की कार्रवाई में प्रतिभाग नहीं किया था, झगड़ा किया था, उस पर लड़ाई कैसे लड़ी गई। मृत्युदंड पर किस प्रकार लड़ाई लड़ी गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहली बार सूचना मांगने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वह कैसे हुआ। तमाम अधिकारी और लोक सेवक जेल कैसे गए, उसको बताऊंगा। मुझे याद नहीं है, अब आप सवाल करते रहिएगा और मैं बताते रहूँगा। मज़ा तो तब आता जब हम लाइव रहते, सजीव प्रसारण होता, किंतु नेट उस तरह का नहीं है कि हम सजीव प्रसारण कर सकें। इसलिए मजा आता, आप सवाल करते हैं और हम जवाब देते। कोई कापी किताब और नहीं देखना है, कहीं कन्नी भी नहीं काटना है, क्योंकि किया है। और अभी भी हमारे पास 20 वर्षों के प्रमाण संरक्षित हैं। चलिए, आज हम शुरू करते हैं। इस तरह की हमारे पास 10-12 फाइलें होंगी जिसे संरक्षित किया गया है। एसडीएम को सिखाया सबक, ये आप देख रहे हैं। एसडीएम साहब पॉलीथीन में सब्जी लिए हैं और मैं पहुंच गया हूं अपने सहयोगियों के साथ। एसडीएम साहब ने देखा, देख करके बेचारे असहज हो गए। असहज होने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिया। यह मामला है 6 जून 2011 का। 5 जून की घटना है। गाजीपुर जनपद का मैं मूल निवासी हूँ। टहलते हुए निकला था सब्जी मंडी, देखा एक नीली बत्ती खड़ी है। एसडीएम साहब
सब्जी कुछ लिए हैं और उनका कर्मचारी भी लिया है, सब सब्जी पॉलीथीन में है। वह देखकर मुझे एक बार उनको काफ़ी असहज वह हुए। फिर उन्होंने हथियार डाल दिया, कहा ब्रजभूषण जी मैं समझ गया हूँ कि आज पकड़ में आया हूँ, अब देखिए मैं भागूंगा नहीं। और सब्जी हाथ में लिया हूँ, मैंने गंदा कृत्य किया है, इसको रोकने का गुरुतर दायित्व तो हमारे ऊपर है, मुझ सहित प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर है, किंतु स्वयं हमने उल्लंघन किया है। इसका फोटो लीजिए, यह समाचार पत्रों में आए, सोशल मीडिया पर जाए और लोगों को यह लगे कि हमने अच्छा काम नहीं किया है। मैं तो उनके प्रति मेरा अच्छा भाव हो गया, क्योंकि सीधे सीधे उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करना एक बड़ी बात होती है। तो उन्होंने अपने जेब से बचे हुए कुल 40 रुपये निकाले। उन्होंने कहा कि इसका कम से कम 4-5 झोले हो जाएंगे, इस झोले को आप लोगों में बांटिएगा। आप बांटते भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कम से कम जब भी सब्जी लेने जाऊंगा तो ब्रजभूषण दुबे हमारे आँख के सामने खड़े हो जाएंगे, और यह कुकृत्य मैं नहीं करूँगा। बहरहाल हमने 40 रुपया उनका लिया और उनके प्रति आभार भी जताया कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। समाचार पत्रों में भी आया, कई समाचार पत्रों ने छापा उसको, और आगे से स्वयं उस अभियान में एसडीएम साहब शामिल हो गए। दोस्तों, इस तरह से अनेक विषयों पर मैं आपको बताऊंगा। अब गंगा पर कभी जाता हूँ, लोग कहते हैं साहब इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले भी था, जब राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई थी उसके पहले भी था। 20 वर्षों से तो गंगा के कचरा साफ करने की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, समाचार पत्रों की कटिंग है और उसके पुष्ट प्रमाण हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक को लिखे पत्र हैं हमारे पास, आरटीआई लगाया है उसके भी पत्र हैं। तो आज हमने शुरुआत किया है पर्यावरण संरक्षण पर, पॉलीथीन पर। यद्यपि आज बैन लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष से ही बैन लगाया है, उसके पहले बैन प्रतिबंध लगाया था अखिलेश यादव ने, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण प्रभावी उस समय भी नहीं हुआ और प्रभावी आज भी नहीं है। दोस्तों, प्रदेश की किसी सब्जी मंडी में आप चले जाएंगे, बगैर किसी रोक टोक के सब्जियां उसमें दी जाएंगी, लोग ले भी रहे हैं और देने वाला भी दे रहा है। लोगों को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, जबकि सभी के पास, सभी के घर में झोले हैं। जिस दिन हम केवल झोले में सब्जी लाना शुरू कर देंगे, 30% तो हम पर्यावरण को बचाने में सफल हो जाएंगे। मेरे घर में 13-14 साल से तो कोई पॉलीथीन का कोई थैला नहीं दिखेगा। बच्चे भी जाएंगे तो झोले में सब्जी लाएंगे, दुकानदार भी जानता है। इस तरह से धारण किया गया है जीवन में। तो आज के दिन बस इतना ही। आगे आपके सवाल आमंत्रित किए जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ आत्मीय रूप से रिश्ता स्थापित नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल, जो हमारे ही नाम से है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। यद्यपि इधर के दिनों में मैं लगभग 1.5-2 सप्ताह से यथोचित जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मोबाइल भी बीच में गायब हो गई और भाग दौड़ की वजह से, किंतु प्रयास करूँगा कि जो भी आपके प्रश्न आहूत किए जाएंगे मैं उनका उत्तर दूंगा। हमारा हम व्हाट्सएप चलाते हैं 9452455444 से। यह भी है कि बहुत से लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता, यह भी है कि 3-4-5 मिनट तो नहीं बीतता है, फ़ोन आ जाता है। तो पढ़ना लिखना भी है और भी कुछ काम कर रहे हैं तो मोबाइल बंद रहेगा। किंतु जो लोग भी अपने मोबाइल नंबर का अंकन कर देंगे अपने कमेंट के साथ, मैं उनसे बात जरूर करूंगा। देश में रहने वाले जो लोग भी हैं उनसे बात तो जरूर कर लूँगा। जो भारत में रहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए आज से इस श्रृंखला का आगाज करते हैं। सवाल आपके, जवाब हमारे। आप पूछेंगे गांव स्तर पर क्या किया, ब्लॉक स्तर पर क्या हुआ, दीनहीन लोगों के लिए क्या किया, दृष्टिहीन विकलांगजन के लिए क्या किया। दोस्तों, एक आंदोलनात्मक है, दूसरा सृजनात्मक। आंदोलन का मतलब लोकतांत्रिक तरीके से दो हाथ किया गया। हम कभी कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन वह सब कुछ करेंगे जिससे जिम्मेदार लोगों के बहरे कान सुनना प्रारंभ कर दें और जो आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है वह चश्मा उतर जाए।
हमने सृजन और रचना निर्माण का भी कार्य किया है। इस सभी का श्रेय हमारे उन निष्काम कर्मयोगी मित्रों को जाता है जिन लोगों ने हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखा और हमेशा साथ दिया हमारा। तमाम लोक सेवकों ने भी साथ दिया और काफ़ी लोग जेल भी गए, दर्जनों लोग जेल गए। इस पर भी आप पूछिएगा, इस पर भी मैं बेबाकी से उत्तर दूंगा। दर्जनों जेल गए, एक दो नहीं गए। यह सब इसके मूल में है कि सीना ठोक करके कभी कोई भेदभाव नहीं रखा गया और कभी प्रतिक्रियावाद से हम ग्रसित नहीं रहे, पूर्वाग्रह कभी हम अपने नज़दीक भटकने नहीं दिए। तो इसका श्रेय हमारे अच्छे परिवार को भी जाता है और हमारे आदरणीय दैव दुर्लभ मित्रों को भी जाता है। चलिए, इस श्रृंखला के माध्यम से आपके सवाल आमंत्रित किए जाते हैं। सप्ताह में 2-3 दिन मैं इस बात को बताऊंगा कि इस परिप्रेक्ष्य में हमने क्या किया है। सभी को विनम्र भाव से यथोचित नमस्कार ब्रजभूषण दुबे का। आगे भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, करते रहेंगे, टोका टाकी होता रहेगा, हस्तक्षेप और राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार की दिशा में स्वयं के आचरण में पवित्र भाव रखते हुए आदर्श पक्ष का प्रस्तुतिकरण करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।